हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विकास मैथमेटिक्स क्लास में। जैसे कि मैं विकास सर, पिछले क्लास में हम लोग ने प्रश्नमाला एक का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। ठीक उसी प्रकार उसी जोश के साथ आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। तो उसमें चलिए आए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया और उसे हल करने की प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। आपके पास अगर बुक है तो वहाँ पे आप लोग भी देखिए और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योग। क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो संख्या दिया गया है ना, उसका योग दिया गया 182। क्या दिया गया? 182 दिया गया है ना। और उनका जो अनुपात है अनुपात में दिया गया है ना, अनुपात में दिया गया 5:8 दिया गया है। हमें उन संख्या को निकालना है ना, जो संख्या हमें पता नहीं है ना। तो मान लीजिए, मानना कि वह संख्या x है ना। वह संख्या मान लेंगे कि x हम मान लेते है ना। हमें संख्या पता नहीं है तो हम उस संख्या को x मान लिए। और यहाँ क्या कितना दिया गया? 5:8 दिया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण हमारा बन के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x + 8x। अब बराबर में हमारा जो इन दोनों को जो जोड़ के दिया गया है, 5x + 8 के जो जोड़ के दिया गया है 182 दिया गया है ना। अब इसे हम जब हल करेंगे समीकरण को तो जोड़ देंगे। यहाँ पे 5x + 8x को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 13x चलाता है। 13x बराबर 182 यहाँ पे दिया गया है। तो x बराबर जब हम निकालते हैं तो हो जाएगा 182 बटा 13 हो जाएगा। जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो 13 × 13 एक बार में लगता है ना। तो यहाँ पर बच गया कितना? 13 घटा देंगे तो 5 आ गया। तो 13 चौके 52, यानी काटने के बाद हमारा x बराबर 14 आ जाता है। तो पहला उसमें क्या देगा? पहला अनुपात 5 दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? पहला संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 5 × 14 है ना। दूसरा संख्या क्या हमारा आ जाएगा? दूसरा संख्या आ जाएगा हमारा 8 अनुपात दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? 8 × 14। और जब इसे हम गुना करते हैं तो 14 बचे यानी 70। और दूसरा जब हम गुना करते हैं 8 से 14 के तो हो जाता है 18 × 5 90। 18 चौका टोटल 14 का है ना। तो 14 से गुना, चलिए गुना करके देख लेते हैं। 8 चौके 32 के 2 बाकी 1 और 8 3 11 यानी 112 आ जाता है। कितना आता है? 112। वही वे संख्या है। इसे हम देखिए, अगर 70 दिया गया पहला संख्या, दूसरा संख्या 112 दिया गया है, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो वह संख्या 182 हमें प्राप्त होता है कि नहीं? देखिए तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 में 2 जोड़े 2 हो गया, 7 1 8 हो गया और 1 1 हो गया। यानी यही वो दोस्त संख्या है जिसे हम जोड़ने पर 182 प्राप्त हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा पहला संख्या आ जाएगा 70 और दूसरा संख्या आ जाएगा 112। यही हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 2 में क्या दिया गया है। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, केवल उसमें जो अंक दिया गया बस वो अंक को हम लिख रहे हैं। आप लोग के पास किताब होगा तो आप क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक उसी प्रकार है। करा दो संख्याओं का योग। हमारा 2 को जो संख्या दिया गया वो हमें इस पे फिर भी पता नहीं है ना। ठीक उसी क्वेश्चन की तरह इसका योग जो दिया गया है, इसका योग दिया गया है 143 दिया गया है ना। इनका जो अनुपात है ना, उनका जो अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना दिया गया? 8:3 दिया गया है। तो कह रहा है कि संख्या बताइए।
कि जो दो संख्या कौन ऐसा दो संख्या होगा जिसे हमें जोड़ने पर 143 आ जाएगा, और उनका जो अनुपात दिया गया 8:3 दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, माना कि वह संख्या बराबर x मान लेंगे। ठीक है, अब हमारा समीकरण यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 8 दिया हुआ है तो हमारा पहला हो जाएगा 8x और प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। बराबर में कितना दिया गया, तो 143 हमारा दिया गया है। इसे जब हम हल करते हैं तो 8x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, यानी 11x बराबर हमारा 143 दिया गया है। इसे जब x बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 143 अब बटा 11 हो जाएगा। जब इसे हम भागा देंगे तो 11 1 11, 11 33, यानी कि 13 हमारा आ जा रहा है। x बराबर कितना आ जा रहा है, x बराबर 13 आ गया। अब कह रहा जो संख्या अनुपात में दिया गया है ना, तो x बराबर हमारा 13 आ गया, तो यानी कि पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पहला संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 13 हो जाएगा। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा 3 गुणे 13, क्योंकि यहाँ 3 दिया गया है ना। अब 8 में 13 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 8 तिया 24 के 4, है ना, बाकी बच गया 2, 8 और 2 10 हो गया, 104 आ जाएगा। अब 13 में 3 से गुना करेंगे तो 3 39, यानी कि पहला संख्या हमारा 104 देगा और दूसरा संख्या 39 देगा। अब इसे हम जोड़ के देखते हैं कि हमारा जो संख्या जोड़ के 143 दिया गया है बराबर में 143 आता है कि नहीं। जैसे 104 है ना, प्लस 39 बराबर 143 होता है और कि नहीं होता है। हम इसे जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3 बाकी 1, और यहाँ पे 0 है, 3 जोड़ेंगे 3 और बाकी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, यानी आ गया 143। लेफ्ट साइड बराबर आ गया हमारा राइट साइड, यानी कि बराबर है। यही हमारा वो दो संख्या होगा, पहला संख्या 104 होगा और दूसरा संख्या हमारा 39 होगा। तो ये हमारा आंसर दे आ गया है ना, बुक में ये आंसर दे रहा हो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और एक बात यहाँ पे हम जो यहाँ सिद्ध किया है ये आप लोग को लिखना नहीं है, केवल आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं, जो कि आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, और ज़रूर से ज़रूर इसे बनाकर कमेंट में ज़रूर आंसर दें, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है तीन संख्याओं का योग, क्या दिया, तीन संख्याओं का योग 750 यानी 750 है। उनका अनुपात 5:8, 8:2 है। तो कह रहा है संख्या बतावे, तो आप लोग को निकाल के इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।